हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अस्ट्रो ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपके जो मैथ के नेक्स्ट यहाँ पर हम जो 15 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आपके जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो पूछे गए हैं और जस्ट इस टाइप प्रश्न आपके जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम जो 15 क्वेश्चन देखेंगे और उन सभी का जो हम एक्यूरेट यहाँ पर आप लोग को समझाएंगे। तो स्टार्ट करते हम लोग आज का है वीडियो। नेक्स्ट हमने पिछली वीडियो में 15 क्वेश्चन को किया था, तो आगे हम इन 15 क्वेश्चन को करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है। ये क्वेश्चन आपके सारे चैप्टर से, मैथ के ऑल टू ऑल चैप्टर से। फर्स्ट पूछा यहाँ पर, यदि √3 tan थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा है तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो √3 tan थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3 sin थीटा। ओके, तो sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान पूछा जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है √3, 1/3, 2/3 और 1/√3। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका 1/3। ओके, तो 16 का हम ऑप्शन सी जो यहाँ पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान क्या हो जाएगा। तो यह जो एक प्रकार का आपका फॉर्मूला होता है, इसी पर ये बनेगा और इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका sin 60 डिग्री। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, आपको क्या करना है, एग्ज़ाम में जो ऑल टू ऑल फार्मूला जो पढ़कर ज़रूर जाना है। ओके, तो यहाँ पर 17 का हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर, यदि sec A इज इक्वल टू cosec B इज इक्वल टू 13/12 है तो A + B का मान क्या हो जाएगा। तो sec A जो है इज इक्वल टू cosec B है और उसका मान जो है क्या है, 13/12 है। तो A + B जब हम करेंगे तो क्या मान होगा, जब A + B करेंगे तो इसका मान जो है वह 90 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 90 डिग्री। तो 18 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज ABC में कोण A और कोण B जो पूरक हैं तो cot C का मान क्या हो जाएगा। तो cot जो है C का मान यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ 1/√3, 0, 1 और √3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि 0 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि tan α + β इज इक्वल टू √3 है और tan α इज इक्वल टू 1/√3 है तो tan β का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले tan α + β इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर √3, जो कि tan कितने डिग्री का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 हो जाता है। तो यहाँ पर हम tan कट हो जाएगा तो α + β इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो tan α इज इक्वल टू 1/√3 है, यानी कि 1/√3 tan 30 डिग्री का मान हो जाता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा इज इक्वल टू 30 हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो tan बीटा यानी कि tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 20 का हमारा ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, यदि सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से 60 डिग्री बढ़ता है तो एक मीनार की छाया की लंबाई 50 मीटर घट जाती है, तो मीनार की ऊंचाई जो है मीटर में निकालनी है, क्या हो जाएगी। तो ये जो है काफ़ी इस बार जो है ये 2018 के प्रश्न है, काफ़ी टफ यहाँ पर पूछे गए थे, जो कि काफ़ी लॉन्ग जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका मैं आंसर बताते, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 25 × 3 + √3, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर, सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो क्या होगा। यानी सूर्य का यहाँ पर उन्नयन कोण पूछा जा रहा है कि जब कोई खंभा खड़ा उसकी छाया, और जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी छाया जो है, उसकी छाया किसी चीज़ की, जो मतलब कोई खंभा है उसकी छाया और उसकी ऊंचाई जो है, उसकी ऊंचाई भी जो उसी के बराबर हो, तो सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा। तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाएगा, तभी जो है किसी सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होगी। तो ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि यदि H1 और H2 ऊंचाई के दो मीनार के पादों को जोड़ने वाली रेखा मध्य बिंदु पर मीनारों द्वारा क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री का कोण बनाता है
तो h1/h2 का मान क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई का अनुपात पूछा जा रहा है कि क्या होना चाहिए। तो ऊंचाई का अनुपात यहाँ पर जो 3:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ओके, अब अगला प्रश्न यहाँ पर ये 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया जो है 4 मीटर लंबी है और उसी समय एक खंबे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी। यानी कि एक 6 मीटर ऊंचा वृक्ष है जिसकी छाया 4 मीटर लंबी है, और मतलब कि उसकी ऊंचाई से भी लंबी है 4 मीटर, और उसी समय एक खंबा की छाया 50 मीटर लंबी हो जा रही है, तो खंबा की ऊंचाई क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 6 मीटर की ऊंचा वृक्ष है तो छाया 4 मीटर लंबी, यानी कि उससे थोड़ा कम है। तो कोई छाया की लंबाई 50 है तो ऊंचाई क्या होगी 50। यहाँ पर जो है ऑप्शन देखें तो 50 से कम ही दिया रहा है, वो 40, 15, 25 और 10। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25। ओके, अब नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। देख सकते हैं इसका ऑप्शन यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 60 डिग्री, जो सूर्य का उन्नयन कोण हो जाएगा। तो 25 का ऑप्शन ये हमारा राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सरल रेखाएं x = 2 और y = -2, यानी कि कोई सरल रेखा है जिसमें x का मान जो है वो 2 है, तो x इधर हम ले लेते हैं जिसका मान 2 हो गया यहाँ तक मान लिए, और y जो है -2 है, यानी कि y नीचे हो जाएगा, x -x y और -y इधर होता है, तो ये उधर -2 यहाँ पर मान लिया 2 है। तो क्या बोलेंगे कि रेखाएं क्या है, एक दूसरे के लंबवत है, समांतर है, या ना समांतर है, ना लंबवत है, ना निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इन रेखाओं को तो एक दूसरे के क्या है, ये देख सकते हैं लंबवत है एकदम, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ए का मान जो है यहाँ पर 0,1 और बी का मान 0,5 और सी का मान यहाँ पर 3,4 से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। जहाँ पर आपको जो है मतलब कि त्रिभुज के तीनों निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए हैं, और इससे जो है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सिंपली आपको इस फॉर्मूला पर जो इसको x1 y1 मानना है, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देना है। जो फार्मूला होता है 1/2 इंटू यहाँ पर हो जाता है 23, 31, 12। इसका जो है ट्रिक है याद रखिएगा, 23, 31, 12, जहाँ पे हम जो है क्या करते हैं x2 में से x3 को घटाएंगे, नहीं सॉरी y2 में से y3, x1 यहाँ पर आगे रहता है, और फिर यहाँ पर y2 में से जो है y2 - y3 करेंगे, और इसी प्रकार ये जो प्लस कर करके सूत्र जो आगे बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना उसी प्रकार जिसके शीर्ष जो है इतना इतना और इतना है, तो इसी प्रकार इसका भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका तो हमने आंसर नहीं बताया आप लोग को। 27 का आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6 आ जाएगा, और 28 की इसके हम बात करें तो इसी तरह क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका भी ऑप्शन जो यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, 6 ही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर उस बिंदु का नियामक जो बिंदु 1,1 और 2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। तो उस यहाँ पर जो है मतलब कि विभाजन बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है, आपका नियामक निकालना है, कोऑर्डिनेट यहाँ पर निर्देशांक निकालना है, क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7/5 और 9/5, 29 का ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से क्या है। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए हमने आप लोगों को बहुत ही शानदार यहाँ पर ट्रिक ऑलरेडी बताया है। रूट अंडर जो है x1 का स्क्वायर, x1 y1 है, रूट अंडर x1 + y2 का होल स्क्वायर होता है, फिर अलग अलग भी स्क्वायर कर सकते हैं। तो रूट अंडर हो जाएगा -3 का स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौका 16, 16 9 25 हो जाएगा, = 5। तो यहाँ पर 30 का हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। यहाँ पर हमने कुल आपके जो 15 क्वेश्चन को कर लिया है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ ही सारे सब्जेक्ट के आपके वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहे हैं, तो ज़रूर उसे देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।